केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th के एक चैप्टर ऐसा स्टार्ट करेंगे जो बोर्ड की परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन गारंटी के साथ आता है। इस चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए, मेटल एंड नॉन मेटल को हिंदी में बोलते हैं धातु एवं अधातु। हम समझेंगे दोनों की परिभाषा पहले कि धातु क्या है और अधातु क्या है। देखिए, जैसे धातु का हम परिभाषा समझेंगे कि धातु क्या है, यानी मेटल क्या है। देखिए, धातु ऐसा पदार्थ है जिसको पीटने पर उसमें से चमक उत्पन्न होता है और पदार्थ टूटता नहीं है, तो धातु कहलाता है। धातु क्या है? धातु ऐसा पदार्थ है जिसको पीटने पर उसमें से चमक उत्पन्न होता है और पदार्थ टूटता नहीं है। यानी कि मेटल ऐसा सबस्टेंस है जिसको पीटने पर उसमें से शाइनिंग उत्पन्न होता है और टूटता नहीं है, तो मेटल कहलाता है। देखिए ध्यान से, जैसे कि आयरन है, और आयरन को हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लोहा है। जैसे कापर है, Cu का नाम है कापर, हिंदी में बोलते हैं। जैसे जिंक है, Zn। देखिए, ये जो है धातु है, ये क्या है? धातु है। यानी धातु वे पदार्थ है जिसको पीटने पर उसमें से शाइनिंग उत्पन्न होता है और पदार्थ टूटता नहीं है, तो हम उसे बोलते हैं धातु। जैसे लोहा है, लोहा को पीटेंगे तो उसमें से चमक उत्पन्न होगा और टूटेगा नहीं, तो क्या कहलाएगा? मेटल कहलाएगा। कापर है, कापर को भी पीटेंगे उसमें से चमक उत्पन्न होगा और टूटेगा नहीं, तो क्या कहलाएगा? मेटल कहलाएगा। जैसे जिंक है, वो भी क्या है? मेटल है। तो मेटल क्या है? मेटल वह पदार्थ है जिसको पीटने पर उसमें से चमक उत्पन्न होता है और पदार्थ टूटता नहीं है, तो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। धातु का परिभाषा क्या है? डिफिनेशन क्या है? धातु वे पदार्थ हैं जिसको पीटने पर उसमें से शाइनिंग उत्पन्न होता है, पदार्थ टूटता नहीं है, तो धातु कहलाता है। जैसे लोहा है, कापर है, जिंक है, आदि है। इस प्रकार हम धातु का, मेटल का डिफिनेशन जान गए। अब ध्यान देना है बात कि मेटल का डिफिनेशन कुछ किताब में ऐसे दिया है कि धातु वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्यागता है। यानी वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने का प्रवृत्ति होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। धातु क्या है भाई? धातु क्या है? कुछ बुक में ऐसे डिफिनेशन दिया है कि धातु वे पदार्थ हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, उसे हम बोलते हैं धातु बोलते हैं, यानी मेटल बोलते हैं। तो मेटल की डिफिनेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेटल क्या है? धातु वे पदार्थ हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और आसानी भाषा में क्या है? आसान तरीका से, धातु वे पदार्थ हैं जिसमें चमक उत्पन्न होती है और पदार्थ टूटता नहीं है, उसे हम बोलते हैं धातु कहते हैं। देखिए, उसके बाद हम आएंगे अधातु क्या है। देखिए, अधातु क्या है भाई? अधातु उसके उल्टा है। यानी अधातु वे पदार्थ हैं जिसको पीटते हैं और उसमें से क्या होता है? चमक उत्पन्न नहीं होता है और पदार्थ क्या होता है? टूट जाता है, तो हम उसे बोलते हैं अधातु बोलते हैं। जैसे अधातु में क्या क्या आ सकता है? तो देखिए, अधातु में क्या क्या आते हैं? जैसे ऑक्सीजन। जैसे क्या है? ऑक्सीजन को संकेत क्या है? O है। जैसे ऑक्सीजन हो गया धातु में। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का सिंबल क्या है? N है। जैसे मान लीजिए कि सल्फर हो गया, सल्फर, और ये भी S है, ये भी क्या है? अधातु है। तो ऐसे अधातु कौन कौन है भाई? तो अधातु बहुत सारे पदार्थ हैं। अधातु क्या है? जिसको पीटने पर उसमें से क्या होता है? शाइनिंग उत्पन्न नहीं होता है, पदार्थ क्या होता है? टूट जाता है, तो उसे बोलते हैं अधातु। ये तो सिंपल भाषा में है। और बुक में क्या दिया है? तो बुक में दिया है, यानी अधातु वे पदार्थ हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है, उसे बोलते हैं अधातु। उसे क्या बोलते हैं? अधातु। तो देखिए ध्यान से, बुक के अनुसार क्या डिफिनेशन है। जैसे Na, तो Na पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है 1। जैसे Mg क्या है? मैग्नीशियम है, इस पर चार्ज क्या होता है? +2। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पर चार्ज क्या होता है? +3। देखिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड में +1 आयन है और इसमें मैग्नीशियम में +2 आयन है, एल्युमिनियम में +3 आयन है। तो हम कैसे लेफ्ट राइट बराबर करेंगे? इलेक्ट्रॉन को चूंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज होता है,
तो इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन से एक पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा राइट में, इधर भी जीरो हो जाएगा, बराबर हो गया। इधर हम दो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो दो पॉजिटिव कैंसिल, तो इधर भी जीरो हो जाएगा। ऐसे सेम एकदम हम क्या करेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो राइट में तीन इलेक्ट्रॉन से तीन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। तो देखिए ध्यान से, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है उसे बोलते हैं धातु, यानी उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटल। क्या बोलते हैं, मेटल। तो सोडियम क्या है, मेटल है। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। एल्युमिनियम क्या है, मेटल है। तो मेटल वे पदार्थ हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। जैसे सोडियम में देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, त्याग रहा है। मैग्नीशियम में देख रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और एल्युमिनियम में देख रहे हैं तीन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। ये बुक में दिया है, तो परीक्षा में एग्जाम में कैसे लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर, मेटल और नॉन मेटल या मेटलाइट का डिफिनेशन आएगा। तो यानी धातु वे पदार्थ हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, उसे बोलते हैं हम मेटल बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा, यानी ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम धातु बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए अभी हम बताए थे धातु अधातु का परिभाषा एक सिंपल तरीका से, और धातु को बताए थे कि जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। अधातु किसे कहते हैं, जिसमें उल्टा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है उसे बोलते हैं अधातु। देखिए अधातु में क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हम देखेंगे अधातु में क्या क्या है। देखिए जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होता है, -1 चार्ज। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होता है, -2 चार्ज। जैसे ध्यान दीजिए नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज होता है, -3 चार्ज। देखिए राइट में यहाँ पर देख रहे हैं कि एक निगेटिव है, इस पर ऑक्सीजन पर कितने निगेटिव है, 2 निगेटिव हैं। इस पर कितने निगेटिव हैं, 3 निगेटिव हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ देंगे तो यहाँ राइट निगेटिव और लेफ्ट निगेटिव क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो ये निगेटिव बराबर। यहाँ पर 3 नाइट्रोजन पर 3 निगेटिव होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए जितने इलेक्ट्रॉन जब एरो के बाद दिखाई देगा, जहां भी किसी एलिमेंट में एरो के पहले इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा तो समझ जाना है कि इसको हम क्या बोलते हैं, अधातु। क्या बोलते हैं इसको, अधातु। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉन मेटल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, नॉन मेटल। तो देखिए ध्यान से, अभी हम डिफिनेशन देखे थे कि जिन धातुओं में, जिन पदार्थों में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है उसे धातु कहते हैं। जिन तत्व पदार्थों में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, अधातु कहते हैं। कैसे पता लगता है कि ग्रहण कर रहा है, कैसे पता लगता है कि त्यागता है, तो जब एरो के पहले इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम उसे बोलते हैं अधातु। एरो के पहले इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो एरो के बाद रहेगा तो उसको बोलते हैं धातु। तो धातु का डिफिनेशन और अधातु का डिफिनेशन दोनों समझ में आ गया। अब चलेंगे हम उपधातु। देखिए चैप्टर का नाम था मेटल एंड नॉन मेटल, हिंदी में बोलते हैं धातु और अधातु। लेकिन इसमें बात यह है कि कुछ आता है टॉपिक, एक अलग टॉपिक है उपधातु। तो देखिए उपधातु क्या है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटोलाइट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेटोलाइट बोलते हैं। तो उपधातु क्या है, समझना है बात। देखिए जिसमें धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, जिन पदार्थों में, जिन तत्वों में धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे बोलते हैं हम उपधातु। इंग्लिश में बोलते हैं मेटोलाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हम मेटोलाइट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, सिलिकॉन। एग्जाम्पल में क्या है, सिलिकॉन। एग्जाम्पल में क्या है भाई, तो एग्जाम्पल में होगा सिलिकॉन। जैसे क्या हो सकता है अगला, जर्मेनियम। क्या हो सकता है, जर्मेनियम। सिलिकॉन है और क्या है, जर्मेनियम है। जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है। देखिए जैसे उपधातु में क्या क्या आता है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और क्या है, ग्रेफाइट है, और ये अन्य धातुएं भी आता है। तो जिन धातुओं में, जिन पदार्थ में धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, उपधातु कहते हैं। उसे क्या